अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आत्मनिवेदन संज्ञक इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कुछ लोग धर्म, अध्यात्म और राष्ट्र प्रेम इसके विषय में अनेक प्रकार की चर्चाएं करते हैं। कुछ लोगों का आक्षेप है कि जब आप आध्यात्मिक यानी उपदेशक है, आध्यात्मिक व्यक्ति है और आप धर्म का प्रचार करने के लिए इस मंच का निर्माण करके हम जनता के बीच आए हैं, तो क्या आपको राजनीति करना शोभा देता है? आप राजनीतिक वक्तव्य क्यों करते हैं? और कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी ने थाली बजाओ, दिया जलाओ, इन उपक्रमों से हम जनता को यानी बेवकूफ़ बनाने का कार्य किया है। तो इस विषय में बहुत दिनों से इच्छा थी कि आपके आक्षेपों का यथार्थ उत्तर दिया जाए और आज इस मंच से आत्मनिवेदन स्वरूप कुछ चर्चा आप लोगों से करना आवश्यक जानकर ये कह रहे हैं और इसका आप यानी मर्म जानें और उसकी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। पहली बात यह है कि जब हमने धर्म को ये मान लिया कि जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो केवल अन्याय सहने के लिए, मार खाने के लिए, गुलामी करने के लिए और जो कुछ भी आदेश हो उस आदेश का पालन करने के लिए ही बाध्य होता है, उसने प्रतिकार स्वरूप कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो इस विषय में कई उदाहरण हैं। पहला उदाहरण तो हम ये देखेंगे कि अर्जुन आदि पांचों पांडव जो थे वो इतने सात्विक वृत्ति के थे कि उन्होंने जो गुनाह उनसे हुआ था द्यूत खेलने का, जुआ खेलने का, उसका प्रायश्चित तो उन्होंने वनवास भी काटा, अज्ञातवास भी काटा और उसके बाद वो जब राज्यसभा में ये कहने के लिए उपस्थित हुए कि भाई कुछ नहीं तो हमें केवल 5 गांव दे दिए जाएं जिससे कि हम अपनी उपजीविका कर सकते हैं, तो दुर्योधन ने इनकार कर दिया। श्री कृष्ण जी ने बहुत समझाया और कई बार शिष्टाई करने का प्रयास किया, दुर्योधन को, दुशासन को समझाया और जिसमें भीष्म, द्रोण आदि उनके गुरु भीष्म यानी ज्येष्ठ व्यक्ति भी थे, लेकिन किसी ने भी उस राज सत्ता का उस समय विरोध नहीं किया। यहाँ तक कि द्रौपदी को जब यानी वस्त्रहीन करने का, द्रौपदी के वस्त्रहरण करने का प्रसंग आया तो भी ये कर्ण, दुशासन, कर्ण, भीष्म, द्रोण आदि ये जो ज्येष्ठ लोग थे और जिनकी वहाँ राज दरबार में चलती थी वो भी कुछ नहीं बोले, महाराज धृतराष्ट्र भी कुछ नहीं बोले और वो सब नीचे मुंडे डालकर बैठे रहे। यानी इसका अर्थ ये है कि उस अन्याय को, उस अधर्म कृत्य को इन्होंने पूरा समर्थन दिया और ये सोचकर कि अब पांडवों का साथ देने में क्या स्वारस्य है, क्योंकि न वो तो राजा है, न वो हमारा मान सम्मान कर सकते हैं, ना हम इतनी चैन की और भरपूर जिंदगी जी सकते हैं। इसीलिए वो पक्ष बदलकर यानी सच्चाई से मुंह मोड़कर दुर्योधन का साथ देने के लिए तैयार हुए। ये हमने प्रत्यक्ष देखा। तो क्या ये धार्मिक प्रवृत्ति अगर रखकर पांडव अगर भिक्षा मांगने या जंगलों में विचरण करने के लिए भी चले जाते तो क्या उन्हें धार्मिक कहा जाता था? कहा जा सकता है। दूसरा, आध्यात्मिकता का एक प्रश्न उपस्थित होता है कि आप आध्यात्मिक है तो ये यानी राष्ट्रीय मुद्दों पर आप प्रतिक्रियाएं क्यों देते हैं और इस तरह प्रतिवाद क्यों करते हैं? तो इसके विषय में भी ये कहा जा सकता है कि श्रीमद् भगवद गीता ये अध्यात्म विषय का विश्व मान्य और यानी जिसे कहा जाएगा कि प्रैक्टिकल, प्रात्यक्षिक स्वरूप का ग्रंथ है, जिसमें कोई भी कपोल कल्पना या अंधश्रद्धा या अंधानुकरण का संदेश नहीं दिया गया। लेकिन उस आध्यात्मिक संदेश देने वाले श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया और ये सिद्ध कर दिया
कि तुम्हारा वर्ण धर्म जो है वो क्षत्रियत्व है, आप क्षत्रिय हो और न्याय और रक्षा ये तुम्हारा क्षेत्र है। अगर क्षत्रिय न्याय रक्षा से मुंह मोड़ लेगा तो कौन करेगा न्याय और रक्षा? ब्राह्मण वर्ण का कर्म है केवल ज्ञान देना और विज्ञान देना, ज्ञान का प्रसार करना। वैश्य का कर्म है पालन पोषण, गोरक्षण, व्यापार करना। शूद्र का काम है सेवा करना। तो जब अगर एक क्षत्रिय अपने स्वर्ण कर्म को भूल जाएगा, स्वर्ण कर्म के साथ समझौते करने लगेगा, तो क्या ब्राह्मण ज्ञान विज्ञान दे सकेगा? क्या वैश्य गोपालन और व्यापार चैन से कर सकेगा? क्या शूद्र सेवा का कार्य कर सकेगा? तो कहने का आशय यह है कि ज्ञान विज्ञान देने वालों को भी संरक्षण की आवश्यकता है, व्यापारी को भी संरक्षण की आवश्यकता है और शूद्रों को भी। अपने अपने वर्ण कर्म में जागृत रहकर विश्वरूप परमात्मा की सेवा करना, यही अध्यात्म है और यही संदेश श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया और युद्ध के लिए उसे तैयार किया। अर्जुन तो कहता था कि मैं भीख मांगने के लिए तैयार हूँ, मैं युद्ध नहीं करूँगा, भले ही ये मुझे मार डाले, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन युद्ध नहीं करूँगा। वो तो एकदम यानी रण छोड़ के भागने की बातें कर रहा था। लेकिन श्री कृष्ण जी ने उसे क्यों युद्ध के लिए प्रवृत्त किया? क्या वो ये नहीं जानते थे कि युद्ध में रक्तपात होता है, युद्ध से स्त्रियां विधवा होती है और युद्ध से किसी राज्य का नाश हो सकता है? क्या वो ये नहीं जानते थे? इतनी बड़ी जोखिम उठाकर भी उन्होंने अर्जुन को युद्ध का ही संदेश दिया। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रीयत्व, राष्ट्र प्रेम, अपनी मातृभूमि के साथ यानी निष्ठा, ये आध्यात्मिकता का उल्लंघन नहीं होता और इससे धर्म भी नहीं कह सकते। धर्म किसे कहते हैं? जो धारण किया जाता है वह धर्म है। तो हम मानव हैं, अगर हमने मनुष्यता का धारण नहीं किया तो क्या हम धार्मिक कहला सकते हैं? और मनुष्यता क्या ये है कि कोई हम पर अन्याय करे और हमारे मातृभूमि को पीड़ा पहुंचाए, हमारे जनमानस को आंदोलित करे, अराजकता का वातावरण निर्माण करे और हम फिर भी उसको समर्थन दे दे, ये कहते हुए कि हम धार्मिक है? क्या धार्मिक व्यक्ति यानी धार्मिक व्यक्ति का कोई राष्ट्र नहीं होता? धार्मिक व्यक्ति का कोई कर्तव्य नहीं होता? तो मित्रों, कहने का आशय ये है कि लोग कुछ न कुछ कहते ही हैं और सभी के विरोधी होते ही हैं, और उन विरोधियों का अगर विचार करें तो क्या क्या हो सकता है और किस तरह का लोगों का यानी विचार करने की शैली है, विचार करने की पद्धति है, ढंग है, इसके विषय में आत्मनिवेदन स्वरूप यह एपिसोड। मित्रों, ऐसे एक दो कहानियों से इसका उदाहरण हम स्पष्ट देखेंगे कि एक व्यक्ति गधा लेकर अपने छोटा सा लड़का और गधा बेचने के लिए बाजार जा रहे थे। गधा और वो दोनों बाप बेटे पैदल पैदल चल रहे थे। फिर कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा कि क्या आप मूर्ख हो? ये गधा तो खाली जा रहा है और आप भी पैदल चल रहे हो, क्यों न दोनों में से कोई आप इस पर सवार हो जाते? तो उस व्यक्ति ने विचार किया कि चलो लड़के को गधे पर बिठा देते हैं और मैं पैदल चलूँगा। थोड़ी दूर जाने के बाद कुछ और औरतें मिली और उन औरतों ने कहा कि कितना मूर्ख है ये लड़का, स्वयं गधे पर बैठा और बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है। तो ये सुनकर वो लड़का नीचे उतर गया और उसने अपने पिता को गधे पर बिठा दिया और स्वयं पैदल चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद कुछ लोग और मिले और उन्होंने कहा कि कितना मूर्ख है ये वृद्ध व्यक्ति, अपने लड़के को पैदल चला रहा है और खुद गधे पर सवार हुआ है। तो वो बूढ़ा विचार में पड़ गया और उसने अपने बेटे को भी गधे पर बिठा दिया। थोड़ा आगे जाने के बाद कुछ और लोग मिले, उन्होंने कहा कि कितने मूर्ख है ये दोनों, उस गधे के जान ले रहे हैं, दोनों भी इस गधे पर सवार हो गए हैं, क्या इनको गधे की दया नहीं आती? तब वो दोनों बाप बेटे नीचे उतरे और उन्होंने गधे को अपने कंधे पर उठा लिया और कुछ दूर चलने लगे। तो कुछ दूर जाने के बाद कुछ और लोग मिले, उन्होंने कहा कि देखो
कितने मूर्ख है ये दोनों, गधे को कंधे पर लेके चल रहे हैं। इस तरह हम कुछ भी करें लेकिन जनमानस उसमें टीका करने का कोई न कोई बहाना, कोई न कोई मुद्दा ढूंढे ही लेते हैं। और इस तरह हम जनमानस का अगर ख्याल करते हैं तो वो कितना विपरीत स्वरूप का हो जाता है ये भी आप देखें। दूसरा उदाहरण, दूसरी दृष्टांत ये देखा जाए कि एक पेंटर ने यानी कलाकार ने एक चित्र बनाया और उस चित्र को एक चौराहे पर टांग दिया और उसके नीचे लिख दिया कि मैंने ये चित्र बनाया है, इसमें कुछ त्रुटियां अगर आपको दिखती है तो आप इसमें सुधारना कर सकते हैं। और वहाँ ब्रश और कलर के किट वहाँ रख दी। फिर कुछ लोग आए, उन्होंने देखा कि आंखें बारीक है तो उन्होंने आंखें मोटी कर दी। कुछ लोग आए, उन्होंने देखा कि कपड़े यानी जो पेंटिंग पर जो वस्त्र थे उसको उन्होंने रंग दिया। यानी इस तरह शाम तक उस चित्र जो था वो चित्र न लगते हुए एक केवल रंगों का एक संग्रह ही बन गया और वो चित्र के जो सुंदरता थी वो कब की निकल गई। तीसरा उदाहरण इसमें ये देखते हैं कि जो ठग होते हैं वो ठगों ने विचार किया कि एक व्यक्ति बकरी बेचने के लिए जा रहा था और रास्ते में वो 3 ठगों ने विचार किया कि क्यों नहीं इसकी बकरी को ठग लिया जाए, बकरी को छुड़ा लिया जाए और बेच करके धन कमाया जाए। तो एक पहला ठग मिला उस व्यक्ति को, उसने कहा कि अरे भाई ये कुत्ते को आप कहाँ ले जा रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई ये कुत्ता तो नहीं है, बकरी है और मैं बकरी को बेचने ले जा रहा हूँ। फिर थोड़ी दूर के बाद दूसरा ठग मिला, उसने कहा कि अरे ये कुत्ते के बच्चे को आप कहाँ ले जा रहे हैं। तो उसने कहा कि ये कुत्ता नहीं है, बकरी है। फिर तीसरा ठग मिला, उसने भी कहा कि ये कुत्ता आप बाजार में ले जा क्या करने ले जा रहे हो, ये तो कुत्ता है। तो उस व्यक्ति ने भी सोचा कि अरे जब जितने लोग कह रहे हैं कि ये कुत्ता है तो ये बकरी कैसे हो सकती है। ऐसा सोचकर उसने उस बकरी को छोड़ दिया। यानी कहने का आशय यह है कि अगर हम जनमानस का ही मत ध्यान में रखें तो सत्य निर्णय नहीं हो सकता। सत्य निर्णय हमें तटस्थ होकर और यानी जिसे कहा जाएगा कि निरपेक्ष दृष्टि से निर्णय करने पर ही होता है। मोदी जी की भी बात हम ले लेंगे। उन्होंने ये ध्यान में रखकर जनता कर्फ्यू का ऐलान किया कि इस तरह हम कोरोना को यानी सोशल डिस्टेंस रख करके इस कोरोना को रोक सकते हैं। और उन्होंने जनता कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि जो कोरोना की जो ये महामारी जो संक्रमण फैलने वाला था वो रुक गया। और आज विश्व ये मानने पर तय हो गया है, ये मान रहा है विश्व कि सत्य निर्णय था, अच्छा निर्णय था, योग्य निर्णय था कि मोदी जी ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ये जनता कर्फ्यू का निर्णय लिया। ये अत्यंत योग्य था और इसी निर्णय ने भारत में कोरोना को फैलने से बहुत हद तक बचा लिया। दूसरा, उन्होंने थाली बजाने यानी दिया जलाने का निर्णय लिया। तो दिया जलाने के निर्णय का मंतव्य ये था कि इस राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति में कोरोना के विरुद्ध लड़ने की मैंने एक प्रकार की एक रसता और एकात्मता और यानी एकता सिद्ध हो जाए और सभी लोग इस मिशन में कोरोना को रोकने के मिशन में एक हो जाए। इसलिए उन्होंने दिया जलाने का संदेश दिया। लेकिन लोगों ने उसका ये प्रयास किया कि क्या दिया जलाने से कोरोना भाग जाता है। फिर उन्होंने वो जो कोरोना के विरुद्ध जो पुलिस कर्मचारी और जो डॉक्टर्स, नर्सेस, यानी जो पैरामेडिकल स्टाफ था वो और अनेक औषधि कंपनियां, अन्नदान करने वाले, अन्न पुराने वाले ये जो लोग थे, उन लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए और उनका धन्यवाद करने के लिए थाली बजाने का कार्यक्रम दिया कि भाई आप थाली बजाइए। तो उसका लोगों ने ये भी प्रयास कर दिया कि देखो ये तो बैंड पार्टी तैयार कर रहे हैं और कहीं थाली बजाने से कोरोना भाग जाता है। किसी ने भी उनके हृदय की जो भावना थी उसको नहीं, उस पर ध्यान नहीं दिया और केवल विरोध करने के लिए ही वो टीका करते रहे। तो कहने का आशय यही है
कि लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोगों का काम ही कहना है। अच्छा करेंगे तो भी और बुरा करेंगे तो भी। अच्छा करेंगे तो कुछ स्तुति करेंगे और कुछ उसमें भी निंदा करने का कोई ना कोई मुद्दा ढूंढ निकालेंगे और निंदा करेंगे। तो हमारा कर्तव्य है कि हम तटस्थ होकर किसी भी बात का निर्णय करें और किसी भी बात का निर्णय करते समय ये देखें कि ये उचित है, योग्य है या नहीं, ये हितकारी है या नहीं। तो इस विषय में एक संत हुए हैं महाराष्ट्र में, श्री संत तुकाराम महाराज, जिन्होंने इसके विषय में एक अभंग प्रस्तुत किया है। उस अभंग का भी हम यहाँ अवलोकन करें और जानें कि किस तरह ये जनमानस जो है वो दिग्भ्रमित करने का कार्य अत्यंत सुचारू रूप से और ढंग से करता है। वो कहते हैं कि संसार जो करता है, जिन्हें गृहस्थाश्रम जो करता है, लोग कहते हैं कि वो दोषी है, वो विषयों में लुब्ध हो गया है और इसीलिए गृहस्थी सजा करके अपना बाल बच्चों के पालन पोषण में लग गया है। और जब कोई गृहस्थाश्रम छोड़ करके वन में पहाड़ों में जाता है तो उससे कहते हैं कि ये आलसी है, इससे काम नहीं बनता और ये पेट पालने के लिए अपने कर्तव्य से परांगमुख हो गया है और इसलिए जंगल जा रहा है। फिर कुछ लोग संतों के संगत में रहते हैं और यानी सत्य को जानने के मार्ग में यानी चलने लगते हैं। तो लोग क्या कहते हैं कि ये तो बड़ा ढोंगी है, ये उपदेशी बनना चाहता है, ये लोगों को उपदेश करना चाहता है। और अगर कोई संत संग को छोड़ देता है तो वो कहते हैं लोग कि ये कितना अभागा है, इसको ज्ञान लेने की प्रवृत्ति नहीं है। उसके बाद जिसके पास धन नहीं है उसको कहते हैं कि ये तो दरिद्री है, यानी करंटा है और ये दुर्भागी है, इसके पास तो धन ही नहीं है। और जिसके पास धन है, वो जो धनवान है, उसके लिए कहते हैं कि अरे इसमें तो बड़ा धन का बड़ा अभिमान आ गया है, ये तो बड़ा यानी जिससे कहा जाएगा कि शिष्टपना बताता है, ये शिष्टता करता है, इन्हें अपने आप को कुछ विशेष मानता है। अगर कुछ बोलने लगते हैं तो कहते हैं कि देखो कितनी बड़बड़ करता है, कितनी बकवास करता है, ये तो बकवास ही है। और अगर हम कुछ बोले ही ना तो कहते हैं कि देखो ये गर्वी है, ये गर्व करता है, ये अभिमानी है, किसी से बात भी नहीं करता। और शादी करने जाते हैं तो कहते हैं कि ये तो मस्ती में आ गया है, ये मस्ती यानी विषयों की मस्ती इसमें चढ़ गई है, इसलिए शादी के लिए तैयार हो गया है। और अगर शादी करने से हम इनकार कर देते हैं तो कहते हैं कैसा नामर्द आदमी है, ये तो नपुंसक है इसलिए तो शादी नहीं कर रहा है। और जिसको बच्चे ही नहीं होते उसको कहते हैं कि देखो ये चांडाल है, ये बांझ है और इसका तो जीवन ही व्यर्थ है, ये तो निपुत्रिक है, इसको तो बाल बच्चे होते ही नहीं है। और अगर किसी को बाल बच्चे होते हैं तो कहते हैं देखो कितना पापी है, बच्चे पे बच्चे पैदा ही करता चला जा रहा है। यानी इसका आशय यही है कि कुछ भी करो तो भी लोग टीका करना बंद नहीं कर देते और टीका करते ही रहते हैं। तो कहने का आशय और इस एपिसोड का यानी वास्तविक मंतव्य, वास्तविक आशय यही है कि ये राष्ट्र भी हमारा है और राष्ट्र अगर नहीं रहेगा तो हम अपने धर्म का पालन कैसे करेंगे, और अराजकता रहेगी तो हम अध्यात्म का भी अभ्यास कैसे कर पाएंगे। इसलिए सर्वप्रथम आवश्यक है राष्ट्रीयत्व की भावना, अपने राष्ट्र की सेवा, अपने राष्ट्र का हित क्या है इसको जानकर उसके प्रति सचेत रहना। और अगर हम अपने राष्ट्र के, राष्ट्र धर्म के और राष्ट्र की एकता के प्रति सचेत रहेंगे तो मनुष्य का जो धर्म है, मानवता, तो उसका पालन कर सकेंगे। और आज जहाँ है वहाँ हम धर्म का यानी मनुष्यता का कोई पालन नहीं कर सकते। ये हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि तियानमेन चौक पर चाइना ने जमा हुए कई युवाओं को यानी रन गाड़ी चलाकर और भीषण यानी गोलीबारी करके 50,000 लोगों को मार डाला। तो अराजकता में वहाँ तो किसी की कुछ सुनने की तैयारी नहीं। अगर हम अराजकता जहाँ है, क्या हम वहाँ आध्यात्मिकता का अभ्यास कर सकते हैं? अध्यात्म का चिंतन मनन
और अध्यात्म का यानी अवलंबन कर सकते हैं। तो कहने का आशय है सर्वप्रथम राष्ट्र अगर यानी जिसे कहा जाएगा कि शांततापूर्ण ढंग से चलता रहेगा, सभी नागरिकों के हितों का अगर विचार करने वाला अगर राष्ट्र है, उसी राष्ट्र में धर्म, अध्यात्म और नागरिकत्व का संरक्षण हो सकता है। तो ये आत्मनिवेदन इसलिए प्रस्तुत किया गया है कि लोग कहते ही रहते हैं हमें ही विवेक और हमें ही जिसे कहा जाएगा कि निरपेक्ष और तटस्थ होकर अपने कृतियों का निरीक्षण परीक्षण करते रहना चाहिए, और जो अच्छा है, न्याय्य है और सबके हित का है, ऐसे ही निर्णयों पर हमने अवलंबन करना चाहिए। और ऐसे ही निर्णयों का अवलंबन करके हम निर्विघ्न रूप से धर्म, अध्यात्म, मानवता इनका पालन करने में सक्षम और प्रयत्नशील रह सकते हैं। तो मित्रों, ये आत्मनिवेदन यहाँ प्रस्तुत किया है। इस विषय में आप सभी से कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार, प्रतीक्षा रहेगी। और आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि आप इस YouTube चैनल के साथ जुड़कर हमारे विचारों को प्रसारित करने में, हमारे विचारों को ग्रहण करने में सहयोग कर रहे हैं। और हम भी विश्वरूप परमात्मा के प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कराने के लिए सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनके सर्वांग योग नामक योग युक्ति का, सद्गुरु युक्ति का प्रसार करने में यानी प्रयत्नशील है। और इस प्रयत्न में आप सबके सहयोग का पुनश्च हार्दिक धन्यवाद करते हुए इस एपिसोड को विराम देते हैं। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।